जब भी आप किसी भी क्लीन या ऑर्गेनाइज्ड घर को सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट के ऊपर, तो आप सबके मन में भी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि शायद इस घर में रहने वाले लोग अपना बहुत सारा समय क्लीनिंग या फिर ऑर्गेनाइजिंग में ही स्पेंड करते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम घर को क्लीन करने के लिए देना पड़ेगा। बस हाँ, कुछ रूटीन और हैबिट्स के साथ में आप आपके घर को एकदम क्लीन रख सकते हैं। जैसे कि मॉनसून में ज़रूरी है कि इंडोर प्लांट्स को थोड़ा सा बाहर लेके जाएं, ड्राई लीव्स रिमूव करें, थोड़ा सा प्लांट्स को वॉश करें ताकि इंडोर प्लांट्स अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाएं। और फिर जब ये प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव करेंगे तो आपका घर और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप डेफिनेटली फॉलो करते होंगे अपने घर को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे टूल्स में भी इन्वेस्ट करें जिसकी वजह से हमारा टाइम बच पाए। मैंने आप सबके साथ में पहले भी बहुत सारे क्लीनिंग टूल्स जिन्हें कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज करा है आपके साथ शेयर किया है, और आज इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सबके साथ में कुछ और अमेजिंग से क्लीनिंग टूल्स लेकर के आई हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट के साथ में जो आई गेस आप सबके घर में भी डेफिनेटली मिल जाता होगा, और वो है पीताम्बरी। लेकिन अगर आप पीताम्बरी को सिर्फ और सिर्फ मंदिर के बर्तनों को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। आई गेस सबके घर में पीताम्बरी जरूर होना चाहिए, स्पेशली स्टेनलेस स्टील सिंक को क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा स्प्रिंकल करके स्क्रब करिए और फिर इसे आप नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर दें। आपका सिंक एकदम क्लीन हो जाएगा। चाहे आपके स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स हों या फिर लोहे की कढ़ाई, बस थोड़ा सा पीताम्बरी स्प्रिंकल करके उसको भी एक स्क्रबर की हेल्प से स्क्रब करिए और फिर इसे एक बार अच्छी तरीके से सोप से ज़रूर क्लीन कर दें। आप भी नोटिस करेंगे जितने भी बर्न्ट मार्क्स होंगे वो अपने आप रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि बैक साइड में मैंने अभी पीताम्बरी यूज़ नहीं करा है, लेकिन फ्रंट से देखें तो एकदम क्लीन हो गई है। पीताम्बरी एक बहुत ही कॉमन क्लीनिंग प्रोडक्ट है जो कि बहुत आसानी से हर घर में मिल जाता है, और जैसे कि मैंने बोला इसे आप मंदिर के ब्रास या कॉपर के बर्तनों को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे एक ऐसे पॉइंट पे रखिए जहां से आप इसे ईजिली एक्सेस कर पाएं। ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है और इस प्रोडक्ट का नाम है डैम्प डस्टर। इसे मैंने अमेज़ॉन से परचेज करा है और ये प्रोडक्ट एक प्लास्टिक पैकेट में आया था जिसकी वजह से ये डस्टर एकदम डैम्प था। अब बहुत कॉमन होता है बेसबोर्ड्स जिन्हें हम यूजुअली मिस आउट कर जाते हैं जब हम क्लीन करते हैं। तो आपको इस डस्टर को जब इसे आप फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे आपको गीला करने की भी ज़रूरत नहीं है। पैकेट से आप जब निकालेंगे तो ये डैम्प होगा, तो आप इससे डायरेक्टली इस तरीके से बेसबोर्ड्स को क्लीन कर सकते हैं। एक बार बेसबोर्ड क्लीन हो जाता है तो और भी ज़्यादा देखने में वॉल सुंदर लगने लगती हैं। मैंने पहले भी बहुत सारे तरीके बताए हैं विंडो ट्रैक्स को क्लीन करने के लिए। आप डैम्प डस्टर का यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्पॉन्ज है तो ये किसी भी नैरोएस्ट ट्रैक में बहुत ईजिली इंसर्ट हो जाता है और फिर कुछ इस तरीके से उसे क्लीन कर देता है। एंड आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं जिसे मैंने अभी हाल क्लीन करा है, एंड सी कितना सारा डस्ट यहाँ से बाहर आया है। जब भी शेविंग करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स वॉश बेसिन में आकर के रह जाते हैं, तो बस डैम्प डस्टर को थोड़ा सा गीला कर लें अगर वो ड्राई हो गया है, और कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे हेयर पार्टिकल्स होते हैं आप उन्हें भी बहुत ईजिली वॉश बेसिन से रिमूव कर सकते हैं विदाउट टचिंग देम। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताती हूँ। डैम्प डस्टर जब भी गंदा हो जाता है तो उसे क्लीन करने के लिए आपको हाथ से उसे क्लीन नहीं करना है, बस इस तरीके से पानी के नीचे रखिए, सारा का सारा डस्ट उसमें से रिमूव हो जाएगा। जब भी आप इसे क्लीन करते हैं अगर ये ड्राई हो जाता है तो पहले से वेट ज़रूर करें। एक और अमेजिंग सा प्रोडक्ट और इसका नाम है गैप डस्टर। गैप्स में से डस्ट आप इसके थ्रू ईजिली निकाल सकते हैं। सोफे के ये जो फोल्ड्स होते हैं जिसमें कभी कभी क्रम्स या डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं तो आप इस प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा फ्लेम्जी है एंड दिस इज़ माई एक्सपेरिमेंट कि आप इस तरीके से भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आइडियल यूज़ है वो है जब दो फर्नीचर के बीच में बहुत टाइनीएस्ट गैप हो,
तो आप इस गैप डस्टर को यूज़ करके उस गैप में अगर कोई कोबवेब है या डस्ट पार्टिकल्स हैं तो उन्हें आप कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं फ्रिज, सोफ़ा या बेड के नीचे से इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। हेडबोर्ड के पीछे या इस तरीके से फर्नीचर वॉल से जब अटैच होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रह जाते हैं। Up next is also an amazing product from Amazon and this is mini portable mop, यानी कि एक बटरफ्लाई मॉप की तरह ही है, बस इसे पुश करेंगे तो ये मॉप ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे हम फ्लोर को मॉप नहीं करेंगे, घर की और जो चीज़ें होती हैं उनको मॉप करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आपके घर में जो भी ग्लास के डोर्स या विंडो हैं उसमें ग्लास क्लीनर स्प्रे करिए और कुछ इस तरीके से डोर्स को, विंडोज को आप बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। घर में जो मिरर्स हैं उन्हें क्लीन करने के लिए आपको न्यूज़पेपर या वाइपर की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्प्रे करिए और इसकी हेल्प से आप इसे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे कैबिनेट्स के डोर्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो है ना एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट, और इस एक सिंगल प्रोडक्ट के आप अपने हिसाब से मल्टीपल यूजेस सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप इसे यूज़ करना चाहें। This is a butterfly mop and you can use it to clean the floors. जब भी आपको एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज करना हो, लिवर को ऊपर की तरफ पुल करिए। जब आप लिवर को नीचे की तरफ रिलीज करेंगे ये प्रोडक्ट एक्सपांड हो जाएगा। देन लाइक दिस यू कैन यूज इट टू क्लीन द फ्लोर्स। इस प्रोडक्ट की एक और बहुत अच्छी चीज़, आपकी क्लीनिंग बकेट कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अगर आप लिवर को ऊपर की तरफ पुल करते हैं तो ये मॉप फोल्ड हो जाएगा। आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं मॉप को क्लीन या फिर वेट करने के लिए, और बस कुछ इस तरीके से इसे रिलीज करिए। एक्स्ट्रा वाटर स्क्वीज करना हो, लिवर को ऊपर की तरफ वापस से पुल कर दीजिए। ये प्रोडक्ट और भी अच्छी तरीके से तब काम करता है जब आपका फ्लोर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीला हो, तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा ये जो मॉप है, जो स्पॉन्ज है, उसे एब्जॉर्ब करता जाता है एंड देन यू कैन रिलीज इट लाइक दिस। है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़, और इसे आप एवरीडे यूज भी कर सकते हैं। ये एक हेल्दी हैबिट है एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इसे फॉलो करते होंगे कि मॉर्निंग में सबसे पहले हमें अपना बेड रेडी करना है। तो आज एक और हेल्दी हैबिट, ट्राई टू कीप अ ब्रश नियर योर बेड और इनसाइड योर बेड साइड टेबल। ये होता है बेड डस्टिंग ब्रश, जो कि स्पेसिफिकली बेड को डस्ट करने के लिए यूज़ आता है। यानी मॉर्निंग में जब आप अपना बेड रेडी कर रहे हों तो पहले मेक श्योर करिए कि आप इस ब्रश की हेल्प से बेड को ब्रश कर रहे हों। स्पेशली ये जो साइड्स होते हैं जहाँ पर हम पिलो रखते हैं वहाँ पर बहुत सारा डस्ट इकट्ठा हो जाता है। इसे अगर आप रेगुलरली ऑन डेली बेसिस कुछ इस तरीके से बाय स्पेयरिंग जस्ट फ्यू मिनट्स क्लीन करते हैं तो आप अपने बेड को और बेडशीट को, फैब्रिक के ऊपर जो लूज डस्ट आती है उसे सेटल होने से रोक सकते हैं। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव करे हैं जिसमें पूछा जाता है कि अगर हमारे पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो किस तरीके से हम अपने सोफ़े को, काउच को या विंग चेयर को, स्पेशली जो अपहोल्स्टेड चेयर्स होते हैं, उन्हें कैसे क्लीन रख सकते हैं। तो डेफिनेटली इस तरीके का एक अच्छा ब्रश हैंडी रखिए रेगुलर बेसिस पे सोफ़े को क्लीन करने के लिए। It's one of the highly recommended product from my side which is hydrogen peroxide, जो कि हर किसी के घर में होना चाहिए और बहुत ईजिली इसे आप लोकल केमिस्ट से परचेज कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा एक डार्क बॉटल में रखें जिसकी वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ अ वेरी गुड डिसइंफेक्टेंट, तो जब भी आपको फ्लोर्स को डिसइंफेक्ट करना हो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आज पहली बार इस वीडियो में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में सुन रहे हैं तो मैं आप सबके साथ में कुछ 2 या 3 ऐसे बहुत कॉमन से टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसके थ्रू आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपनी क्लीनिंग कैडी में रखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, प्लांट्स में बग्स लगते हैं जिसकी वजह से लीव्स खराब हो जाती हैं, तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके लिए आपको वाटर
और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करना है इन द रेशियो ऑफ 10:1, यानी 10 पार्ट वाटर एंड 1 पार्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फिर लीव्स के ऊपर इस तरीके से आप इसे स्प्रिंकल करिए, जिसकी वजह से बग्स इसमें नहीं आएंगे और प्लांट्स खराब नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बोला, डिसइंफेक्ट करने के लिए तो मिरर्स हैं, अगर वो गंदे दिख रहे हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए और इससे आप बहुत फटाफट जो मिरर्स हैं उन्हें क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके कपड़ों में ब्लड स्टेन लग जाता है तो ब्लड के स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज वन ऑफ द बेस्ट वेज। बस थोड़ा सा स्प्रे करिए, स्क्रब करिए एंड यू आर ऑल सॉर्टेड। मैंने अपने लास्ट क्लीनिंग टूल वीडियो में आप सबके साथ में ये सिलिकॉन बॉटल क्लीनिंग ब्रश शेयर किया था, जो बहुत अच्छी तरीके से काम भी करता है, लेकिन इसका हैंडल काफ़ी छोटा है, जिस वजह से मैं बड़ी बॉटल्स इससे क्लीन नहीं कर पा रही। तो अभी रिसेंटली मैंने ये एक लॉन्ग हैंडल वाला बॉटल क्लीनिंग ब्रश ऑर्डर किया था, जिसके ब्रिसल्स नॉर्मल ब्रश जैसे ही हैं, बट हाँ, इसका जो हैंडल है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है और फ्लेक्सिबल होने की वजह से मैं अच्छी तरीके से इसे बेंड कर पाती हूँ और जो सारे के सारे साइड्स हैं बॉटल के, उसे क्लीन कर पा रही हूँ। दोनों ब्रश अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बस हाँ, मुझे एक लॉन्ग हैंडल वाला ब्रश चाहिए था, जिसे मैंने इस बार अमेज़ॉन से ऑर्डर करा एंड दैट ब्रश इज ऑल्सो परफॉर्मिंग वेरी वेल। इसे आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दीजिए। गुड थिंग अबाउट दिस ब्रश इज, क्योंकि इसका हैंडल लॉन्ग है तो इसे मैं किसी होल्डर में नहीं रख सकती हूँ, तो इसके साथ में इस तरीके से हैंग करने के लिए एक थ्रेड भी लगा है, तो बस इसे हैंग करके हम रख सकते हैं। घर में एक अच्छा सिल्वर क्लीनर होना जरूरी है यूटेंसिल्स और ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए। ये एक छोटी सी बॉटल है सिल्वर क्लीनर की। यहाँ पर मैं एक और बॉक्स ले रही हूँ जिसका माउथ बहुत ब्रॉड है। ये जो छोटी सिल्वर क्लीनर की बॉटल थी, मैं इसे कम्प्लीटली एम्प्टी कर दूंगी ना। यहाँ पर मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हैक शेयर कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और जो भी आपके सिल्वर के चाहे आइडल्स हों, यूटेंसिल्स हों या फिर ज्वेलरी, उसे क्लीन कर सकते हैं। ब्रॉड माउथ था तो देखिए कितने आसानी से ये जो सिल्वर की आइडल है उसे मैंने इंसर्ट कर दिया। कैप को लगाइए और कुछ इस तरीके से आपको इस बॉक्स को थोड़ा सा शेक करना है। लिक्विड जैसे जैसे सिल्वर को टच करेगा, जो भी ऑक्सीडाइज्ड पार्ट था वो ऑटोमेटिकली अपने आप क्लीन हो जाएगा। आपको इसमें हैंड भी नहीं लगाना पड़ा और आपका जो आइडल है वो क्लीन हो गया। इसे अच्छे से नॉर्मल टैप वाटर से क्लीन कर लें। अगर आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है केमिकल, तो आप इसे सोप से भी क्लीन कर सकते हैं। देन यू कैन सी द डिफरेंस। बिना हाथ लगाए भी हम इसे क्लीन कर पा रहे हैं। बाथरूम की वॉल्स पे टाइल हो या फिर कुछ इस तरीके से टाइल्स को क्लीन करना डिफिकल्ट होता है, तो रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन पर इस स्क्रबिंग पैड को देखा। इसके साथ में आता है एक लॉन्ग हैंडल। इसका स्क्रबिंग पैड थोड़ा सा हार्ड है, जिसकी वजह से टाइल्स को क्लीन करना और इजी हो जाता है। आप किसी भी सोल्यूशन को डायरेक्टली टाइल्स पर स्प्रे कर दें या फिर स्क्रबिंग पैड में और ईजिली टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। आप सबके पास में भी इस तरीके का लिक्विड सोप डिस्पेंसर ज़रूर होगा और कुछ इस मैकेनिज्म के साथ में ये काम करता है। लेकिन जब हम इसमें वेट स्क्रबर रखते हैं तो यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो जाता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बिकॉज इट गिव्स ओपन इन्विटेशन टू ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरियाज। रिसेंटली अमेज़ॉन पर मैंने इस डिस्पेंसर को देखा और मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। जो मेरा पुराना वाला डिस्पेंसर था, जब इसमें पानी रिमूव करती हूँ बिकॉज ये स्पिल प्रूफ नहीं है, तो यहाँ से बहुत सारा लिक्विड सोप भी बाहर आ जाता है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है। अब आप इसमें आपका जो लिक्विड सोप है उसको फिल कर दीजिए और इसे अच्छी तरीके से कवर कर दें। टॉप में आप देखोगे एक नेट का पोर्शन है और सेम मैकेनिज्म के साथ में ये डिस्पेंसर भी काम करता है, लेकिन इसमें पानी ऊपर की जगह बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं होता है और जो वाटर इसमें एक्स्ट्रा कलेक्ट हो भी जाए उसे आप बहुत ईजिली कुछ इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और हाँ, इसकी एक और अच्छी चीज़, ये एकदम स्पिल प्रूफ है। इसमें लिक्विड डिटर्जेंट बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वाइट शू क्लीनर, स्पेशली वाइट स्नीकर या फिर इस तरीके से वाइट सोल हो, उसके लिए आप इस क्लीनर को यूज कर सकते हैं। एक स्पॉन्ज आता है और इस पॉलिश को आपको थोड़ा सा स्पॉन्ज में अप्लाई करना है और उसके बाद में आपके जो भी वाइट स्निकर्स हैं उसके ऊपर बस थोड़ा सा स्क्रब करें एंड हियर यू कैन सी द रिजल्ट ऑन योर ओन। तो ये थे आज के कुछ और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि मैंने आप सबके साथ में शेयर करे हैं। सारे ही प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इफ यू ऑल्सो वांट टू बाय ऑल दीज प्रोडक्ट्स। I'll see you next time with another video. Till then, enjoy and take care.